हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो सेमीकंडक्टर नीति और इसको शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भूपेंद्र पटेल है और इन्होंने अगले 5 वर्षों में 2 लाख नए रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया। ये जो नीति है कब से कब तक के लिए रहेगी? तो वर्ष 2022 से 27 तक के लिए ये जो नीति है ये रहने वाली है। इस नीति के तहत दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद के पास में एक धौलेरा सेमीकॉन सिटी को स्थापित किया जाएगा और इसमें पात्र परियोजनाओं के विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। जो गुजरात है ये सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र के लिए एक समर्पित नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने देश के पहले वूलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया? तो देश का पहला वूलियन एक्सचेंज, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? तो गुजरात राज्य में किया गया है। चलिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 को देश के पहले वूलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया। इसका पूरा नाम क्या है? तो इंडिया इंटरनेशनल वूलियन एक्सचेंज, इसको शॉर्ट में IIBX कहा जाएगा। इसको गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक जो है ये गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है। अब वूलियन क्या होता है? तो जो वूलियन है ये उच्च शुद्धता का फिजिकल गोल्ड और सिल्वर है जिसे सिल्लियों या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए? तो नीति आयोग और इसके नए CEO जो हैं ये बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वर अय्यर ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। अब बात हुई है नीति आयोग की, तो इसमें नीति का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना है ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय यानी कि हम हेड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली में है और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब क्या हुआ? तो इसका जो उल्लेख है ये हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। इसको भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। ये भी फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी जो है ये इसके अभी हाल फिलहाल ही नए उपाध्यक्ष बने हैं। और CEO कौन बन गए हैं? तो परमेश्वरन अय्यर जो है ये नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप हमारी इस ईबुक को अभी परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस ईबुक में आपको क्या क्या मिल जाएगा? तो इस ईबुक में आपको 50+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, प्लस में आपको 1300+ डिटेल MCQ भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और इस ईबुक में दोस्तों आपको जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स जो है ये एक ही ईबुक में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने अभी तक ऐसा किसी भी ईबुक में नहीं देखा होगा, ना फिर किसी पब्लिकेशन की बुक में देखा होगा कि आपको इतने सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिए जा रहे हो। प्लस में दोस्तों आपको यहाँ पर 1 साल से ज्यादा का जो करंट अफेयर्स है इस ईबुक में दिया जा रहा है। तो इस ईबुक को आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ईबुक की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको इस ईबुक से लेकर कोई भी क्वारी है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, उस पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत हुई है? तो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा और इसकी जो शुरुआत है ये हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य का महिला आयोग है, इसके माध्यम से इस रथ यात्रा की शुरुआत की गई। और कहां से शुरू किया गया इस रथ यात्रा को? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव से इस यात्रा को शुरू किया गया। ये जो यात्रा है इसमें संदेशों, शॉर्ट फिल्म और ब्रोशरों के माध्यम से महिलाओं को
कानून के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी और इस यात्रा में 2 अधिवक्ता रहेंगे जो कि महिलाओं की समस्या को सुनकर उनको सलाह देंगे एवं महिलाओं को कानूनी अधिकार की जानकारी भी प्रदान करेंगे। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो इंग्लैंड का एक फेमस क्रिकेट ग्राउंड है लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड और इसका अभी नाम परिवर्तित हुआ और भारत के महान खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर, इनके नाम पर इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन देने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है महाराष्ट्र। जेल में बंद जो कैदी है उनके लिए 50,000 रुपए का व्यक्तिगत ऋण जो है ये देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र बन गया है। इस लोन से ये जो कैदी हैं ये क्या कर सकेंगे? तो ये अपनी वकील की फीस दे सकेंगे, अपने परिजनों का पालन पोषण कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अभी हाल ही में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो बिहार राज्य के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये बने हैं मनोज तिवारी और मनोज तिवारी जो है ये एक फेमस अभिनेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर मेले का उद्घाटन किया? तो माधवपुर मेले का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया और ये अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं और इनकी जगह पर हमारे देश की भारत की नई राष्ट्रपति जो है ये द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। और ये जो माधवपुर मेले का उद्घाटन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। कहां पर? तो गुजरात में किया गया था। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर मेले का उद्घाटन किया। ये जो मेला है ये 5 दिवसीय रहा है और मेला जो है ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र मिलन का जश्न मनाने के लिए हर साल 2018 से संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात सरकार द्वारा माधवपुर घेड़ मेले का जो आयोजन है ये किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप की जो मेजबानी है ये केरल राज्य करने जा रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन और इसकी स्थापना भी हाल ही में की है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु की सरकार ने 38 जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 की थीम रही है हेपेटाइटिस कांट वेट। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है और ये जो दिवस है इसमें वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या रही? तो हेपेटाइटिस कांट वेट इसकी थीम रही है। और ये जो दिवस है ये 28 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 जुलाई को हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता थे वैज्ञानिक डॉक्टर वारुक ब्लमबर्ग, इनका जन्मदिन होता है और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो सीआरपीएफ और इसका भी हाल ही में 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस दिन मनाया गया? तो 27 जुलाई को मनाया गया। अब बात हुई है सीआरपीएफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा और निष्ठा, ये इसका आदर्श वाक्य है। और सीआरपीएफ जो है ये भारत का 3.25 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्ध सैन्य बल भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश
बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने? तो बांग्लादेश में और भारत के जो नए उच्चायुक्त हैं ये बने हैं प्रणय कुमार। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो थॉमस कप का खिताब जो है ये पहली बार हमारे देश भारत ने जीत लिया है। थॉमस कप के फाइनल मैच में दोस्तों इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 73 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जो है ये अपने नाम किया है। ये जो टूर्नामेंट है ये 1949 से खेला जा रहा है और भारत जो है ये छठी टीम है जिसने थॉमस कप का जो टूर्नामेंट है ये जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या हो गया है? तो ये जो टीम है इसका नया नाम हो गया है गुजरात टाइटंस। इसी के साथ में दोस्तों आईपीएल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लखनऊ आईपीएल टीम जो है इसका नया नाम हो गया है लखनऊ सुपर जॉयंट्स। और आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो ड्वेन ब्रावो बन गए हैं 171 विकेट के साथ में। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन है? तो ये शिखर धवन है। और आईपीएल 2022 में दोस्तों दो नई टीमों को जगह मिली जिसमें पहली टीम लखनऊ की है और दूसरी टीम जो है ये अहमदाबाद की है। ये जितने भी फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसके नए मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं पियरे ओलिवियर गॉरेंचेस। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है शंकर प्रसाद शर्मा के लिए। बात हुई है नेपाल की, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी काठमांडू है। मुद्रा जो है ये नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री कौन है? तो शेर बहादुर देउबा जो है ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी जो है ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना जो है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो है ये वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो गोवा के जो दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं प्रमोद सावंत। गोवा की बात हुई है तो यहाँ की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो प्रमोद सावंत बन गए हैं और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई जो है ये यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन है? तो द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है ये अभी हाल फिलहाल बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही है और इसके निर्देशक कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री जो है ये इसके निर्देशक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो खिताब है ये जीता है अपने देश भारत ने। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हाल ही में 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? तो वेस्ट इंडीज में किया गया। कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था। और फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया। तो हम कह सकते हैं विजेता टीम जो है ये भारत रही है और उप विजेता टीम जो है ये इंग्लैंड रही है। और अब तक दोस्तों जो हमारा देश भारत है ये 5 बार क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है ये जीत चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2022 में आयोजित पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्राइसिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल कौन सा था? तो दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हाल ही में मुंबई में हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी और इन्होंने मुंबई के पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्राइसिस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको संयुक्त रूप से बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय और जलमार्ग मंत्रालय साथ ही भारत सरकार और फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है ये भारत बन गया है। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन बनाने वाला जो पहला देश है ये भारत बना और इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो जाइकोव डी। ये दुनिया की पहली कोविड-19 डीएनए वैक्सीन है।
इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जायडस कैंडिला अहमदाबाद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 78,220 तिरंगों को साथ में लहराया गया और ये जो रिकॉर्ड है ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये जकार्ता थी और अब इसके स्थान पर जो नूसंतारा है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई। ये जो नई राजधानी है ये कहाँ पर स्थित है? तो बोर्निया द्वीप पर ये जो राजधानी है ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए नीरज चोपड़ा। ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2020-21 का जो आयोजन है ये टोक्यो जापान में किया गया था। कौन सा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। और नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया। इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया और इसके लिए इनको गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा जो है इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो ये जो रिपोर्ट है ये भी हाल ही में जारी की गई और इसके अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता जो है ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो है ये विश्व के 13 नेताओं की सूची जारी करता है और इस सूची में सबसे प्रथम स्थान जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर कौन है? तो मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल, इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इटली के प्रधानमंत्री जो है मारियो द्रागी ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ये 43% रेटिंग के साथ में 6वां स्थान इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में आईजीआई एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा? तो आईजीआई एयरपोर्ट जो है ये हमारे देश का एयरपोर्ट है और दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में इसको 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला सर्व महिला सरकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हमारे देश का पहला सर्व महिला सरकारी बैंक जो है ये स्थापित किया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल जो हैं ये बन गए हैं विनय सक्सेना। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो विनय सक्सेना ने अनिल बैजल का स्थान लिया है। अब बात हुई है दिल्ली की, तो इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन बन गए? तो विनय सक्सेना जो है ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाला सबसे कम उम्र का बल्लेबाज कौन बन गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज जो हैं ये बन गए हैं गुस्तान मैक्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की? तो स्मार्ट ई बीट प्रणाली जो है ये अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं और इन्होंने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और कर्मियों की गश्ती की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक ऐप आधारित प्रणाली शुरू की। इसका नाम क्या है? तो स्मार्ट ई बीट प्रणाली इसका नाम है। स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत गुरुग्राम में यह जो ऐप है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनेगा? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये हमारे देश भारत के जयपुर में बनने जा रहा है। जयपुर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा दूसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और बात करते हैं दुनिया की यानी कि वर्ल्ड की, तो इसकी जो रैंकिंग है ये 3rd यानी कि तीसरी रहेगी। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, तो ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि भारत के अहमदाबाद में है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट और इसका उद्घाटन किया गया है इंदौर में। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इस बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं माणिक साहा। भाजपा के नेता विप्लव कुमार देव है। इन्होंने
इन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इनके इस्तीफा देने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा इनको राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो ये भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा और इस संयंत्र को बॉटोमी एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जा रहा है। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल यानी कि गवर्नर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्ल्ड कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट ये कहाँ पर बनाया गया? तो इंग्लैंड में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो साथी मोबाइल ऐप को शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी के यश आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आबू धाबी का बहुत ही ज्यादा फेमस आइलैंड है यश आइलैंड और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है ये पहली बार किसी भारतीय अभिनेता को बनाया गया। इनका नाम क्या है? तो रणवीर सिंह को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर बुसिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो अलेक्जेंडर बुसिच जो है ये सर्बिया देश के पुनः राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये दिया गया है पुष्पा द राइज मूवी के लिए। अब बात करते हैं इस अवार्ड फेस्टिवल की, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। कब किया गया? तो फरवरी 2022 में किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रणवीर सिंह के लिए फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये कृति सेनन के लिए मिमी मूवी के लिए दिया गया और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये केन घोष के लिए दिया गया स्टेट ऑफ सीरीज टेम्पल अटैक मूवी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर मनोज सोनी बन गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 को किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो 31वां सरस्वती सम्मान जो है ये दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र के लिए। हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक है प्रोफेसर रामदरस मिश्र और इनको वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी ये जो सम्मान है 2015 में इनकी प्रकाशित एक कविता संग्रह है, इसका नाम क्या है? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो अब यहाँ पर बात हो रही है ऑस्कर अवार्ड की। इस वर्ष कौन सा संस्करण था? तो 94वां संस्करण था और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है कोडा मूवी के लिए। इस अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये कोडा मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये विल स्मिथ के लिए दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये जेसिका चेस्टन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं ये बन गई हैं निर्मला सीतारमण। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। इनके द्वारा ये चौथी बार बजट पेश किया गया है और भारतीय इतिहास में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ था जब 2021 में पेपरलेस बजट पेश किया गया था। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तक ऐसा 2 बार हो चुका है जब संसद में पेपरलेस बजट को पेश किया गया। कब? तो पहली बार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए और दूसरी बार
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट है इसको पेपरलेस मोड में पेश किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2022 में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों जुलाई 2022 में 5 नए रामसर स्थलों को घोषित किया गया है। इसी के साथ में हमारे देश में जो रामसर स्थल हैं इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 54 यानी कि 54 हो गई है। हमारे देश में जो 5 नए रामसर स्थल हैं ये कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु का करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, ये 3 जो है ये तमिलनाडु के हैं। मिजोरम का पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश का साक्य सागर जो है ये भी हाल ही में 5 नए रामसर साइट घोषित किए गए हैं। दोस्तों जैसा कि ई बुक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसकी लिंक आपको कहां पर मिल जाएगी? तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो ई बुक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है मेरी प्रीवियस वीडियो लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो थी उससे लिया गया है। क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? आपको एससीओ का फुल फॉर्म भी बताना है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है और इसका मुख्यालय कहां पर है। इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर। आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। और इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।